आपके आपके मदरसे में आज मैं देखता हूँ, जब भी जाता हूँ कि मदरसा हाईटेक हो चुके हैं। मदरसों में आपको लैपटॉप मिल रहा है, पढ़ने के लिए बेंच मिल रहे हैं। आप जिस रोड से आज चल रहे हो वो मोदी जी का है। मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनवा दिया कि आप 5 लाख तक मुफ्त ये इलाज करा सकते हो। तो मोदी जी तो आपके लिए कर रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? क्या सबूत है? रास्ते का सबूत देना पड़ेगा। रास्ते का सबूत क्या? कार्ड का सबूत देना पड़ेगा। कार्ड का है? मदरसा का सबूत देना पड़ेगा। मदरसे का दिखला, तुम चलो मदरसे में दिखला, क्या बढ़ रहा है वहाँ पे? क्या नहीं, कुरान की तिलावत हो रही है उधर मदरसे में। मेरा भारत कितना महान है देख रहे हो आप, हमारे मदरसे कितने महान है ये भी देख रहे हो आप। कल के दिन यही बच्चे ये कहेंगे हम बेरोजगार हैं। पहली बार हिंदुस्तान में किसी आदमी ने देखी कि घर में घुस के मारा है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के राज में हुआ है, किसी और के राज में नहीं हो सकता है। इसमें इतना दम नहीं है कि मोदी को हरा सके, और आएगा तो मोदी ही, और अब की बार 400 बार 101% आएगी। क्या नाम है बेटा? कहाँ के रहने वाले हो? पुरानी दिल्ली, यहीं अब्दुर्रहमान गेट। 2024 का चुनाव आने वाला है। चुनाव मोदी जी को देखना चाहते हो? नहीं, नहीं देखना चाहते हो? क्यों? मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, तुम्हारे लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करवाएंगे, तुम्हारे माँ बाप के लिए आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं जिसमें 5 लाख रुपए हो। ये कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी ने हमारे लिए क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। मोदी जी आज हमारे स्कूल में करा है, कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं करा। केजरीवाल ने देख लो कितने स्कूल बना दिए, बच्चों की कितनी हो रही है, कॉपी फट रही है। आपके मदरसे में आज मैं देखता हूँ, जब भी जाता हूँ कि मदरसा हाईटेक हो चुके हैं। मदरसों में आपको लैपटॉप मिल रहा है, पढ़ने के लिए बेंच मिल रहे हैं। आप जिस रोड से आज चल रहे हो वो मोदी जी का है। मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनवा दिया कि आप 5 लाख तक मुफ्त ये इलाज करा सकते हो। तो मोदी जी तो आपके लिए कर रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है? क्या सबूत है? रास्ते का सबूत देना पड़ेगा। रास्ते का सबूत क्या? कार्ड का सबूत देना पड़ेगा। कार्ड का है? मदरसा का सबूत देना पड़ेगा। मदरसे का दिखला, तुम चलो मदरसे में दिखला, क्या बढ़ रहा है वहाँ पे? क्या नहीं, कुरान की तिलावत हो रही है उधर मदरसे में। देश का राष्ट्रपति कौन है बेटा? अच्छा बताओ, देश का राष्ट्रपति कौन है? देश का राष्ट्रपति कौन है? तिरंगा। तिरंगा। अबे राष्ट्रपति नहीं। देश का राष्ट्रपति कौन है? देश क्या कहना चाहेंगे सर आप? मेरा भारत कितना महान है देख रहे हो आप, हमारे मदरसे कितने महान है ये भी देख रहे हो आप। कल के दिन यही बच्चे ये कहेंगे हम बेरोजगार हैं। सर आप जब इनको ये पता नहीं हमारा राष्ट्रपति कौन है, जैसे ही बंदे इनसे भी और बंदे हैं जिनको ये पता नहीं हमारा गृह मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। उन्हें रोजगार चाहिए, और सिर्फ रोजगार भी क्यों चाहिए ये भी पता नहीं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अगर एक छोटा से छोटा बच्चा आके ये बोल रहा है कि मोदी ने हमारे लिए किया ही क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज उनके पास पहुंचाने में नाकाम रही है? सर देखो, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं रखी है, इन लोग को वहाँ पे जाना ही नहीं है। अब इनको मदरसे का ज्ञान देना है, और मदरसे का ज्ञान आपने देख ही लिया कैसा है। अब इन लोग ये फिर कहेंगे हमें देश में नौकरियां नहीं मिलती है, इन्हें सरकारी नौकरी भी चाहिए, तो कहाँ से सरकार दे देगी ऐसे लोगों को? सर आपको क्या लगता है देश में? सर जय श्री राम। सबसे पहले मैं यही कहूंगा जय श्री राम। और जितने भी अपन ने झंडे देख रहे कि आज भगवा झंडा हिंदुस्तान में, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी की बदौलत है। मोदी की बदौलत देश में हमें इतनी आजादी है कि हम हमारा जो भगवा झंडा जिस पर हम नाच करते हैं उसे हम शान से हिंदुस्तान में फहरा सकते हैं। आप देख लो धारा 370, यानी कि कश्मीर और अपने हिंदुस्तान को कश्मीर से बिल्कुल अलग, उसका विधान अलग, इसका विधान अलग, उसके नियम अलग, उसके नियम अलग। एक देश में 2 तरह के नहीं होने चाहिए, यानी माँ एक बेटे के साथ तो भेदभाव कर रही है और दूसरे बेटे से लगाव कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। दोनों भाइयों को बराबर हक मिलना चाहिए। अब यही देखिए, यही तो राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी के पास डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं। 370 बोलेंगे, राम मंदिर बोलेंगे, पर डेवलपमेंट कहाँ है? भैया डेवलपमेंट को देख रहे हैं हम। राम मंदिर आपके सामने है, 370 आपके सामने है, कश्मीर में अटैक करवाया, मतलब कि जो सर्जिकल स्ट्राइक लगातार हिंदुस्तान में किसी आदमी ने देखी कि घर में घुस के मारा है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के राज में हुआ है, किसी और के राज में नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी में इतना दम नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है कि मोदी को हरा सके, और आएगा तो मोदी ही, और अब की बार 400 बार 101% आएगी। आपने अभी जिक्र किया सर्जिकल स्ट्राइक का, आप मुझे ये बताइए कि देश की सिक्योरिटी का सारा निगरानी कौन करता है? देश की सिक्योरिटी का पूरा जो सिस्टम रहता है, जो किसके हाथ में? वो मोदी के हाथ में या राजनाथ के हाथ में। सिक्योरिटी जो वो सेंट्रल के हाथ में रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में किस मिनिस्ट्री के हाथ में रहती है? ये जो है अपने मतलब रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उनके हाथ में।
रक्षा मंत्री और होम मिनिस्ट्री के हाथ में ये रहती है। अगर देश में 350 किलो RDX आ रहा है और वहां पे कोई ऐसा है ही नहीं जो इस चीज का ये क्रेडिट ले कि हाँ भाई हमसे गलती हुई है। भैया RDX आ रहा है लेकिन RDX कहीं ब्लास्ट नहीं हुआ, ये बात मानते नहीं है। कुछ ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मोदी जी तो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो तो कह रहे हैं जहां जा रहे हैं वहां से कह रहे हैं तीसरे टर्म में मैं वापस आऊंगा तो ये करूंगा, अभी ये ट्रेलर है, इसके बाद पिक्चर बाकी है। भाई कहने को तो भाई कुछ भी कह सकता है, लेकिन भाई करना भी होगा ना, करना भी पड़ेगा आपको। तो ऐसा कुछ किया नहीं है क्या? 2004 अपने आप को दोबारा दोहराने वाली है? पता नहीं भाई, लेकिन पहले किया है, ज्यादा नहीं किया है, ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है भाई, महंगाई थोड़ा सा महंगाई घटाओ। कमाई भी बढ़ी है। हाँ भाई ऐसा पहले जब एक लेबर काम करता था उसको दिन के 200 रुपए दिहाड़ी मिलती थी, आज उसकी 400 रुपए हो गई। आप समझना, सिगरेट 7 रुपए की 10 रुपए की हो गई, लेकिन लेबर को चाय तो 5 रुपए में पीनी है, उसने उसकी लेबर तो 200 से 400 रुपए कर दी। लेकिन मैं रेस्टोरेंट चलाता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट का ओनर हूँ, कस्टमर को आज भी चाय 5 रुपए में ही पीनी है। क्यों? जब तुम्हारे तो रेट डबल हो गई, हमारी रेट डबल क्यों नहीं हुई? एक भाई जो दाढ़ी बनाने के और बाल कटिंग के पहले 50 रुपए लेता था, आज उसने 80 रुपए कर लिए। ठीक है, अब मैंने उससे पूछा भाई तूने तो 80 रुपए कर लिया, यानी कि 1.5 गुना अपना दाम कर लिया, लेकिन अब तू ये बता कि मेरे रेस्टोरेंट में चाय के 10 रुपए कब से देगा? तो वो नहीं देगा, क्योंकि उसको 10 की चाय पैक करवानी और 4 जने पियेंगे, तो फिर कहाँ से आएगा प्रोग्रेस में? चलिए 10, 5, 7, 8 सब दूर करते हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है मोदी जी कितने सीटों के साथ आने वाले हैं? मोदी जी 400 प्लस आएंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। और रही बात आपके दिल्ली में खड़ा हो और दिल्ली की बात करते हैं, जिन चोरों को रोकने के लिए, जिस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपकी सरकार बनी, यानी कि दिल्ली वाला ने आंख बंद करके आपके नाम पे वोट दिए ना, वो आप देख लो आज भ्रष्टाचार के रूप में जेल में पड़े हुए हैं, उनको जेल की रोटी नसीब हो रही है। वो भ्रष्टाचार अपन कहने के भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, लेकिन मोदी अगर रहेगा तो भ्रष्टाचार 90% अब वो खत्म होगा। ये चीज सीना ठोक के कहते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में ईडी से जज पूछते हैं कि आपके पास क्या सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो ईडी ये कहती हुई दिखती है कि अभी कोई सबूत नहीं है, पर हम इकट्ठा करने में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखो टाइम तो लगता है, क्योंकि एक राजनेता के घर पे आप बिना हाथ सबूत डालना के उठाते और हैं। एक आम आदमी, जैसे मैं बताता हूँ, आज एक किसी आदमी को उठाओ, नॉर्मल लेबर को उठाओ, पुलिस वाले हर कोई, लेकिन आज अंबानी को उठाना होगा तो आपको सोचना होगा। ठीक उसी प्रकार राजनेता उस पोस्ट पे चले गए, उनको उठाने में टाइम लगेगा, उनके लिए सबूत क्रिएट करने में। आके तो रख लिया ना, संजय सिंह को बिना किसी सबूत के अभाव के वजह से बरी कर दिया गया है। नहीं, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी को हटाना चाहते हैं, आप ये तो भ्रष्टाचारी को अपने पार्टी में मिला रहे हैं। नहीं, भ्रष्टाचारी को तो अपनी पार्टी मिला, वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर हाँ वो मैं मान रहा हूँ कि उन्होंने भी कहीं न कहीं काला काम किया होगा, उनको आज फाइट करने का मौका मिल रहा है, ये बात है। जैसे कि आप अपवित्र हो, ठीक है, लेकिन आप स्नान करने का आपको मौका मिल रहा है, गंगा में स्नान करने का मौका मिल रहा है, तो आप क्यों छोड़ेंगे? आपको क्या लगता है मोदी वॉशिंग मशीन क्या सच में साफ कर देंगे? मोदी वॉशिंग मशीन है, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है राजस्थानी में, काले इंसान के साथ गोरा इंसान रहता है। ठीक है, वो इसका रंग नहीं लेता है, वो उसका रूप नहीं लेता है, वो लेकिन उसका लक्षण ले लेता है, ये चीज। सर आप आने के बाद आदमी ओबियसली धुलेगा, और अगर वो काला काम करने की सोच भी रहा होगा तो उसके दिमाग में आएगा कि नहीं यार, मोदी के राज में कोई काला काम नहीं चलेगा।